बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एडी नासिर और आप देख रहे हैं इज़्तिराब। पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना है। हज़ारों एकड़ अराज़ी ज़ेर आब आ चुकी है, हज़ारों नफूस की जानें चली गई हैं और लाखों करोड़ों के अमलाक का नुकसान हो चुका है। इसलिए एक बार फिर सैलाब के सद्देबाब के लिए जो वसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं वो ज़ेर बहस हैं। ज़ाहिर है जब भी सैलाब आएगा कालाबाग डैम का तज़किरा ज़रूर होगा। कालाबाग डैम की तारीख़ ये है कि ये इसकी जो तजवीज़ थी पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म की मौजूदगी में फरवरी 1948 में दी गई कि ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में तहसील कालाबाग के मकाम पर तामीर किया जाए। फिर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और कालाबाग डैम की तामीर का मामला खटाई में पड़ गया। और फिर 1960 में सिंध ताश का मुआहदा हुआ जिसमें पंजाब के मशरकी जो दरिया हैं रावी, सतलुज और ब्यास वो इंडिया को दे दिए गए और मगरबी दरियाओं को लिंक कनाल के ज़रिए मशरकी दरियाओं में पानी डाल के सराबी का एक मंसूबा बनाया गया। तो फिर एक दफ़ा जो है कालाबाग डैम पर बहस छिड़ गई। अयूब दौर में इस बहस को बहुत पजीराई मिली, लेकिन चूँकि उस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है वो तरबेला डैम था, इसलिए जो है कालाबाग डैम पे काम नहीं हो सका और वो सिर्फ कागज़ों में मंसूबा रह गया। ये इस पर संजीदगी से काम जो है वो 1983 में ज़िया-उल हक़ के दौर में हुआ, जब एक कमेटी तश्कील दी गई बाकायदा टेक्निकल लोगों की, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कालाबाग डैम की जो ऊंचाई है वो 300 फुट थी और उसमें 61 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो स्टोर किया जाना था और इसकी तामीर के लिए 5 साल का अरसा मुख्तस किया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक कालाबाग डैम उस कैपेसिटी में 300 फुट हाइट पर जो है वो तकरीबन 50 लाख एकड़ को वो सैराब करने की सलाहियत रखता था और उसकी मुमकिना लागत जो उस वक्त मुकर्रर की गई थी वो $8 बिलियन थी। लेकिन इस पे शदीद जो है वो इख्तलाफ हो गए सूबों में आपस में, और सिंध ने ख़ास तौर पे एतराज़ किया कि पंजाब जो है हमारा पानी रोक लेता है और पानी चोरी करता है। KPK का एक बड़ा एतराज़ था कि इस डैम के बनने से नौशहरा जो शहर है वो डूब सकता है, और फिर उनको ये भी ख़तरा था कि जो इसकी रॉयल्टी है वो पंजाब हमसे मांगेगा और हमें हर वक्त जो है इस पे एक्सप्लॉइट करेगा। तो इन सारे जो एतराज़ात थे इनको हुकूमतों ने सूबों में मिल बैठ के इनको हल करने की कोशिश की और इसको रीडिज़ाइन कर दिया गया। कालाबाग का डैम का जो डिज़ाइन था उसको मुतफ़िका तौर पे तब्दील कर दिया गया और उसमें तब्दीली ये की गई कि जो 300 फुट की बुलंदी थी उसको 300 फुट से कम करके 256 फुट की बुलंदी पे रखा गया। तो उसके ये फ़र्क पड़ा कि वो उससे जब 300 फुट ऊंचाई थी तो 5000 मेगावाट बिजली सस्ती जो है उस वक्त पैदा हो सकती थी, लेकिन जब उसकी ऊंचाई कम की गई तो उसकी बिजली की पैदावार जो है वो 5000 मेगावाट से कम होकर 3600 फीट पे आ गई। और दूसरा जो एतराज़ था कि सिंध की तरफ से ख़ास तौर पे था कि पानी हमारा रोक लिया जाता है और हमारा पानी चोरी होता है, तो उस पर पानी की तकसीम का एक जो है वो एक मनसूबाबंदी या एक मुआहदा किया गया जिसमें दरियाई पानी का 37% जो है वो पंजाब को मिलना था, 33% सिंध को मिलना था और 34% जो है वो KPK को और बलूचिस्तान को 12% पानी मिलना था। लेकिन और ये तीनों जो कोशिशें थी ये सारी कोशिशें जो हैं वो जनरल्स के दौर में हुई। जब जमहूरी हुकूमत हुई, जब जनरल ज़िया जो है वो इस दुनिया से चले गए और बाद में जमहूरी दौर आया जिसमें नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म रहे और बेनज़ीर भी वज़ीर आज़म रही, तो उस दौर में कोई किसी किस्म की कालाबाग डैम पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई और ये मामला बिल्कुल खटाई में पड़ गया। फिर दोबारा जब परवेज़ मुशर्रफ दौर आया तो उसमें जो 5 बड़े मंसूबे पानी के शुरू किए गए उनमें एक नीलम, झेलम
प्रोजेक्ट भाषा डैम और कालाबाग भी एक अहम जो है वो पानी का मंसूबा था जिस पे दोबारा जो है वो काम शुरू हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि पानी के जो वसाइल जितने भी डैम बिराज वगैरह बने हैं वो ज़्यादातर डिक्टेटर्स के दौर में बने हैं। जो अवामी नुमाइंदे थे उनके दौर में पानी के मसले पर कोई खातिर खा काम कभी नहीं हुआ। अब ये देखना है कि अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो उसका फ़ायदा क्या है, और जो एतराज़ात लगाए जा रहे हैं सूबों की तरफ से या ऐसे लीडर्स जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो मदद के लिए इंडिया को पुकारते हैं, ये वो लोग हैं जो कालाबाग की तामीर पे एतराज़ उठा रहे हैं। उनका एक एतराज़ ये है KPK के लीडरान का कि ये नौशहरा जो है वो हमारा शहर डूब जाएगा। तो उसका जवाब ये है, टेक्निकल असेसमेंट के बाद ये है कि ये इसकी बुलंदी जो है कालाबाग डैम की वो नौशहरा शहर से 40 फुट नीचे है। अब 40 फुट नीचे से ये पानी ऊपर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा जो KPK वाले कहते थे कि इसकी रॉयल्टी जो है हमसे मांगी जाएगी और हमें बार बार एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो वो भी हुकूमतों ने मुफाहमत से उस मसले को हल कर दिया है। अब रॉयल्टी का भी कोई इशू नहीं है। और सिंध का जो इशू था कि हमारा पानी रोक लिया जाता है, तो उसके लिए 1991 में जो है वो पानी की तकसीम का मुआहदा हो चुका है। इसलिए अब इस वक्त जो है कालाबाग डैम की तामीर के रास्ते में रुकावट डालना जो है वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अब अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो उसका फ़ायदा क्या है? कालाबाग डैम का फ़ायदा ये है कि 61 लाख एकड़ फीट पानी जो है इसमें जमा किया जा सकता है, जो 50 लाख एकड़ को सैराब करने के लिए 3 साल के लिए काफ़ी है। और ये इससे हमारी जो इकॉनमी है उसमें, हमारी जो ज़राई इकानमी है उसमें 15 अरब डॉलर का इजाफा होगा। इसके अलावा KPK सूबा जो है उसको हम 20 लाख एकड़ फीट इजाफी पानी दे सकते हैं। बलूचिस्तान को भी 15 लाख एकड़ फीट इजाफी पानी दिया जा सकता है, जिससे उनकी कम अज़ कम 7 लाख एकड़ जो बंजर ज़मीन है उसको जो है काबिल काश्त बनाया जा सकता है। और सबसे अहम एक चीज़ जो पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़बरदस्त एक बेहतरी ला सकती है वो ये है कि इससे जो 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी वो आपकी फ़ी यूनिट उसकी कास्ट 2.5 से 3 रुपए या 4 रुपए या हद 5 रुपए फ़ी यूनिट हो सकती है। जबकि आजकल जो हम बिजली ले रहे हैं या संतों में इस्तेमाल हो रही है या घरेलू इस्तेमाल में आ रही है वो कम अज़ कम 25 से 30 रुपए फ़ी यूनिट है। अब अगर सस्ती बिजली हम पैदा करेंगे और वही सस्ती बिजली जो है हमारी संतों में इस्तेमाल होगी तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। और दुनिया के मुकाबले में अगर हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा तो हमारे ज़रा मुबादला हमारे पास आएगा जो हमारी तरक्की का ज़ामिन बनेगा। इसके अलावा वहाँ पे 60,000 जो है कालाबाग डैम बनने से 60,000 नौकरियों की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। और एक बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है कि कालाबाग डैम जो जब बनना है तो वहाँ पे एक कालाबाग रसूल लिंक कैनाल भी बननी है कि जिसका पानी रसूल बिराज पे आएगा और फिर रसूल बिराज से दरियाए झेलम और मशकी दरियाओं को होगा। और ये जो मशकी रावी सतलुज ब्यास जहाँ पे हमें हर वक्त पानी की कमी का मसला रहता है तो वहाँ पे हमारी पानी की कमी का मसला भी हल हो जाएगा। तो इस वक्त जिस भी एंगल से, जिस भी हवाले से आप कालाबाग डैम की और एक और अहम बात कि जब यहाँ पे दरियाए सिंध में जहाँ पे दरियाए काबल और दरियाए सवात आके मिलते हैं उससे नीचे पाकिस्तान के पास कोई डैम नहीं है। जो तरबेला और मंगला डैम है वो इससे ऊपर है। तो जब कालाबाग डैम के मकाम पर जब ये दरियाए काबल और दरियाए सवात दरियाए सिंध में आके मिलते हैं तो उसके आगे कोई डैम ना होने की वजह से जब वो दरियाए सिंध में आके मिलते हैं तो दरियाए सिंध में पानी जो है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है और दरिया बिफर जाता है और हर साल जो है वो लाखों एकड़ अराजी ज़ेरे आ जाती है, कई जानें चली जाती हैं और हमारी मईशत को ज़बरदस्त झटका पहुँचता है। तो इसलिए भी जो सैलाब है इसकी तबाहकारी को भी कम करने के लिए कालाबाग डैम की जो तामीर है इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए जिस हवाले से भी आप देखें, टेक्निकली भी आप देखें तो कालाबाग डैम की जो तामीर है उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा है। थैंक यू।